नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने हाल ही में एक दीक्षांत समारोह में सैकड़ों बच्चों के बीच श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की गलत व्याख्या की। तो बात करते हैं मंत्री जी की चौपाइयों को लेकर के। मंत्री जी ने सबसे पहले कहा, पूजे ये विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ मंत्री जी ने निकाला कि ब्राह्मण कैसा भी हो वह पूजनीय है, जबकि शूद्र यानी अशिक्षित व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो वह पूजनीय नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मंत्री जी ने इस चौपाई को अधूरा बताया। उन्होंने पूरी चौपाई नहीं पढ़ी। पूरी चौपाई ऐसी है, सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जो शील और गुणों से हीन ब्राह्मणों की पूजा तो करता है, लेकिन गुणी शूद्र का सम्मान नहीं करता है। वह पुरुष साप से युक्त कठोर वचन बोलने लायक है, ऐसा संत कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग भी इसलिए किया गया कि भगवान कबंध राक्षस से संवाद कर रहे हैं। अब आप आगे देखिए, मंत्री जी ने तो अधूरा बता ही दिया, उन्होंने आगे की चौपाई भी नहीं पढ़ी। आगे लिखा है कि इसके बाद भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में जाते हैं। कहीं ऐसा होता है कि एक व्यक्ति 1 घंटे पहले किसी समाज को लेकर कुछ असभ्य भाषा का प्रयोग करे और 2 घंटे के बाद उसी के यहाँ भोजन करने पहुँच जाए। भगवान सबरी के यहाँ गए और उन्होंने सबरी के झूठे बेर भी खाए थे। जबकि एक चीज़ और यहाँ गौर करने लायक है, यहाँ बाजू में ब्राह्मण ऋषि मुनि भारद्वाज का आश्रम भी था, लेकिन भगवान पहले भारद्वाज जी के नहीं गए, भगवान पहले सबरी के यहाँ गए। इसलिए मंत्री जी जो फरमा रहे हैं कि श्री रामचरितमानस में जातिवाद बताया गया है, वह सर्वथा अनुचित और गलत है। अब हम इसी बिंदु पर, जैसे उन्होंने कहा कि शूद्रों का यानी अशिक्षितों का सम्मान करने की मनाही है या जातिवाद को बढ़ावा देते उनके बयान सामने आ रहे हैं, तो इस संबंध में मनुस्मृति में भी एक उल्लेख है। मनुस्मृति के श्लोक क्रमांक 2.136 में कहा गया है कि 5 लोग सम्मान के अधिकारी होते हैं। इसमें मनुस्मृति में साफ लिखा है कि विद्वता और श्रेष्ठ कर्म सबसे पहले आता है। इसमें शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसी कोई बात नहीं है। अब स्पष्ट हो गया कि मंत्री जी का अधूरा ज्ञान बच्चों में कितनी खतरनाक जानकारी दे रहा है। इसके बाद अब उनकी दूसरी चौपाई पे हम आते हैं। उन्होंने कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पिलाए। अब मंत्री जी ने यहाँ भी चौपाई अधूरी पढ़ी। इस चौपाई का अर्थ उन्होंने अपने हिसाब से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अधम जाति में जन्मा व्यक्ति विद्या पाने के बाद ऐसा हो जाता है जैसा कि सांप को दूध पिलाया गया हो, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। यहाँ काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से बातचीत कर रहे हैं। चूँकि काकभुसुंडी जी को कौवे की योनि मिली थी, तो वो गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मैं विद्या पा करके ऐसा अभिमानी हो गया था, मेरे अंदर ऐसा विद्वेष भाव आ गया था जैसे सांप दूध पीने के बाद हो जाता है। अब इसमें जाति की बात कहीं नहीं है, इसमें काकभुसुंडी जी खुद अपने लिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ने जो सुना, जो आधा अधूरा पढ़ा, वह ज्ञान बता दिया। इसी तरह मनुस्मृति का एक श्लोक है 10.65। इसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण अपने कर्म से शूद्र और शूद्र अपने कर्म से ब्राह्मण बन सकते हैं। दरअसल सच्ची बात यह है कि शूद्र कोई जाति नहीं है। शूद्र वैसा ही एक वर्ण है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते हैं। जबकि पहली व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था। जैसे अभी सरकार ने 4 वर्ग में हमें बांटा है, जिसमें सवर्ण, ओबीसी, एससी और एसटी हैं। उसी तरीके से पहले भी 4 वर्ण थे, जिन्हें हम ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय कहते हैं, जो कर्म के अनुसार चलते थे। पहले ऐसा होता था कि व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से वर्ण को बदल सकता था। वाल्मीकि जी ने अपना वर्ण बदला। विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे, पर वो ब्राह्मण बने, और यही नहीं, बाद में उनके पुत्रों ने अलग अलग वर्णों को सुशोभित किया।
उनके कुछ पुत्र ब्राह्मण रहे, कुछ सुरक्षा करने लगे क्षत्रिय बन गए, कुछ बिजनेस करने लगे तो वैश्य बन गए, और कुछ उन्होंने सेवा कार्य अपनाया तो वो शूद्र बन गए। तो कुल मिलाकर के शूद्र कोई जाति नहीं है। अगर जाति होती तो वेद पुराणों में, मनुस्मृति में या हमारे ग्रंथों में लिखा होता कि शूद्रों में कौन कौन सी जातियाँ आएंगी, ब्राह्मणों में कौन कौन सी जातियाँ आएंगी, क्षत्रिय में कौन कौन सी जातियाँ आएंगी। ऐसा नहीं है। जैसे अभी कोई कर्म की जाति नहीं है, पत्रकार एक कर्म है, ड्राइवर एक कर्म है, डॉक्टर एक कर्म है, मास्टरी एक कर्म है। इसी तरीके से पहले भी कर्म होते थे, लेकिन हमने उनको जातियों में तब्दील कर दिया। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि जन्म से कोई व्यक्ति ना ब्राह्मण होता है ना क्षत्रिय होता है, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, लेकिन फिर वो जैसी शिक्षा पाता है, जैसे कर्म करता है, उसी तरीके से उसी वर्ण को वो प्राप्त करता है। लेकिन आज हमारे संविधान में यह व्यवस्था नहीं है। हम धर्म तो बदल सकते हैं पर जाति नहीं बदल सकते। जब तक ऐसी राजनीति चलती रहेगी, जब तक जातियों के नाम पर वोट मिलती रहेंगे, बिहार के मंत्रियों जैसे बयान आते रहेंगे। हम सबको इससे सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद।